पत्नी का व्यवहार सही नहीं है तो ऐसे में पति को तलाक मिल जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 27 मई 2026 का है और इस केस में भी पति की अपील को स्वीकार कर लिया है, मतलब कि हस्बैंड को जो है डिवोर्स ग्रांट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ इसी वजह से कि उसकी पत्नी का व्यवहार जो है उसके प्रति सही नहीं है। मामला जो तकरीबन 2003 से चल रहा है, यहाँ पे स्पष्ट बता दिया कि जोड़े है दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वर्ष 2003 से अलग रह रहे हैं और उनके इस शादी के अब दोबारा उनका पुनर्मिलन होना ऐसा कोई निश्चित नहीं है भाई, अब मुमकिन ही हो चुका क्योंकि 2003 से अलग रह रहे, आज 2026 तो है गया। यह बताया गया कि प्रतिवादी पत्नी का व्यवहार शुरू से ही अपीलकर्ता पति जो था उसके प्रति उत्पीड़नकारी रहा है और इसका कारण यह है कि जब वे दोनों विदेश में रह रहे थे तब उसने अपीलकर्ता के खिलाफ निराधार और अपमानजनक आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके परिणाम अर्थात अपीलकर्ता की नौकरी चली गई, उसे हैदराबाद में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए भारत में लौटना पड़ा। यह भी बताया गया कि लगातार उत्पीड़न के कारण परिवार ने हैदराबाद स्थित घर बेचकर वो आंध्र प्रदेश में उन्होंने शरण ले ली। भाई विदेश में भी क्लेश, फिर वो लोग आंध्र यहाँ आगे हैदराबाद में आगे, हैदराबाद में भी क्लेश, बोला यहां से भी घर बेच दो, फिर चले गए वो आंध्र प्रदेश। इसके बाद अपीलकर्ता के पिता का निधन हो गया और हैदराबाद लौटने के बाद वह अपनी मां के साथ अपनी बहन के घर में रह रहा है क्योंकि उसके पास अपना या अपने माता पिता के नाम पर कोई स्थायी निवास घर नहीं है। अपीलकर्ता के माता पिता घर हैदराबाद में बेच दिया गया था और वे आंध्र प्रदेश चले गए थे। बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग अपीलकर्ता के पिता के इलाज के लिए लगा दिया, जिसके बाद में उनका निधन हो गया। तो यहाँ पे पति का कहना है कि मेरी जो है भाई नौकरी विदेश में अच्छी खासी चल रही थी, फिर इसने मेरे साथ में जो है भाई व्यवहार इसका सही नहीं था, उत्पीड़न करना इसने शुरू कर दिया। वहां पे फिर इसने जो मेरी बेइज्जती की उसके तहत मेरी नौकरी चली गई, मैं हैदराबाद आ गया, हैदराबाद में भी इसने क्लेश किया, हैदराबाद का घर भी बेच के हम जो है फिर आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश में जाने के बाद इनके पिताजी की डेथ हो गई, दोबारा हैदराबाद आ गए जहां पे इनकी बहन और माँ जो रहती है, अब उनके साथ में जो है अपीलकर्ता यानी कि हस्बैंड जो है उनके साथ में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। यह तर्क दिया कि ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता को अब यह एहसास हो गया है कि प्रतिवादी पत्नी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। अब पति को लग गया है कि भाई इस औरत के साथ में मेरा आगे का लाइफ मेरा चल ही नहीं सकता है और वह आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ा है तथा जीवन के इस मोड़ पर अब वह अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता। अब जिस लाइफ में मैं हूं इसके आगे की लाइफ में अब शांति से जीना चाहता हूं, बंदे ने ऐसा डिसीजन लिया है। यह प्रस्तुत किया है कि अलगाव के बाद उसने प्रतिवादी पत्नी को उसके और उनकी बेटी के भरण पोषण के लिए लगभग 40 लाख रुपए से अधिक दिए हैं। हस्बैंड ने यह भी कहा है कि मैं अब तक मेरी वाइफ और मेरी बच्ची के नाम का 40 लाख से ज्यादा रुपए तो मैं मेंटेनेंस का दे चुका हूं। कहां गए थे हम, कहां। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने पूर्व आदेश के अनुसार भाई 68 लाख रुपए न्यायालय में रजिस्टर में जमा किए गए हैं, जो ब्याज के साथ में आज तकरीबन 75 लाख रुपए हो गए होंगे। यानी कि 40 लाख रुपए दे चुका है और तकरीबन 75 लाख रुपए वो रजिस्टर में जमा भी करवा चुका है। भाई मेरा पीछा छुड़वाओ इस औरत से, इनको एक बार दे दाके नक्की करो। न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह प्रतिवादी पत्नी को एक मुक्त स्थायी समझौते के रूप में कितनी राशि देने को तैयार होगा, तो अपीलकर्ता एक विद्वान वकील ने निर्देशानुसार बताया कि प्रारंभ में तो 40 लाख रुपए यानी कि 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। भाई एक साथ में 40 लाख लो और जाओ, और अब वो कह रहा मैं अब 60 लाख दे दूंगा। हस्बैंड कह रहा है भाई मेरे को शांति चाहिए, 40 के अब तू 60 ले पर मेरी जिंदगी से अब तू बच जा। इस प्रश्न पे कि क्या अपीलकर्ता कह तरह कि उसने उस बेटी के प्रति किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। यानी कि जो लड़की है बच्ची है वो कोर्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उस हस्बैंड को उस बच्ची से हमेशा के लिए मुक्त कर देना चाहिए। भाई उसकी प्रॉपर्टी में उस बच्चे का कोई लेन देन नहीं होगा। तो ऐसे में हस्बैंड ने यह भी कहा है ऐसा नहीं है, मेरी जो प्रॉपर्टी होगी मैं उस बच्ची को उसमें हक भी दूंगा, यहां तक कि अपनी बेटी के विवाह के समय अपना योगदान भी दूंगा। एक कमाल की बात है, मेरे को पर्सनली लगा है कि बोलते हैं ना कि जब बिजली की तार गलत जुड़ जाती हैं तो फिर धमाके ही होते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ लगता है। एक बंदे की शादी एक ऐसी लड़की के साथ में हो गई जो कि जिसका व्यवहार सही नहीं है, उसके कारण उसकी नौकरी गई है। आज भी 2026 के अंदर भी ऐसे युवा हैं जिनकी एक सपना है जिनका हम विदेश में जाके जॉब करें, क्योंकि विदेश में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें हमारे यहाँ से 50 गुना 60 गुना 100 गुना ज्यादा कमाई होती है। काम वही है जो इंडिया में है। इंडिया में अगर कोई प्लम्बर का काम करता है और वहां अगर कोई कनाडा में प्लम्बर का काम करता है तो उसको वहां पे ज्यादा जो है इनकम मिलती है। एक सपना होता है युवाओं को कि हम भी विदेश में काम करें, शायद 2003 में इनका भी होगा।
क्योंकि इनकी तो बहुत एडवांस सोच है। जो 2026 में आज बच्चे जाने की सोच रहे हैं तो पहले भी जा चुके हैं। वहां पे जब इनके साथ में क्लेश हुआ, इनकी बेइज्जती हुई, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। एक टॉर्चर तो ये, घर आ गया, घर आने के बाद क्लेश हुआ। दूसरा टॉर्चर ये, उस घर को भी छोड़ दिया और उसी टॉर्चर के कारण एक घर में एक बंदे की डेथ भी हो गई। तीसरा टॉर्चर ये, और उसके बाद भी बंदा कह रहा है मेरे को शांति से जी लेने दो, तुमको जो चाहिए ले लो। और उसके बाद 40 लाख रुपए मेंटेनेंस दे चुका है, 75 लाख रुपए तकरीबन रजिस्टर में इसके जमा हो चुके हैं। ऊपर से 40 की जगह 60 लाख और देना चाहता है, भाई तू ले, साथ में ले और पीछा छोड़। भाई मेरी तो खराब हो ही चुकी है, पर एटलीस्ट पैसा ले और तू तो एंजॉय कर। अब देखो, और ऊपर से ये भी कह रहा है कि भाई जो बेटी की शादी होगी उसमें मैं योगदान दूंगा। तो कितना बड़ा दिल होता होगा उस इंसान का भाई। अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता है वो सुसाइड कर लेता, क्योंकि आज के टाइम में किसी को नौकरी मिलना ही बड़ी बात है। और अगर किसी को किसी की वजह से नौकरी गई है ना, या तो वो सामने वाले को जान से ही मार देगा या फिर वो खुद को मार लेगा, अगर उस नौकरी से खुश था तब। और यहां पे एक बंदा देखो इतना करते जा रहा है, कितना करते जा रहा है, सिर्फ एक ही बात के लिए, भाई मेरे को शांति से जीने दो, जो लेना है लेके साइड में हो जाओ। अब जब बात आ गई यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सभी उपस्थित होकर प्रतिवादी ने तलाक की अर्जी का पुरजोर विरोध किया। अभी भी लड़की क्या कर रही है, इसका विरोध करी कि मेरे को डिवोर्स नहीं चाहिए, कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे निराधार और वास्तव में मनगढ़ंत है, क्योंकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी सामाजिक दबाव के कारण तलाक दिए जाने के पूर्ण खिलाफ है। न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसके वास्तविक मतभेद क्या है, जबकि स्पष्ट रूप से आदेश पारित करके पक्षों के बीच संबंध बहाल नहीं किए जा सकते हैं। न्यायालय की यह रेलेवेंट राय है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है। प्रतिवादी पत्नी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी है। पत्नी के पास में भी कोई वैलिड रीजन नहीं है कि हमारे बीच में क्लेश हुआ क्यों। और पत्नी का कहना है कि मेरा पति भी ये बात प्रूफ नहीं कर सका, लेकिन पति ने एक ही बात कहा है कि भाई मैं जहां भी रहा हूं इसने मेरे साथ क्लेश किया है और मेरे को जिसको जो लेना है लो, पर मेरे साथ इसको अब बांधो मत। इस प्रकार न्यायालय यह विचित्र परिस्थिति में फंस गया, कोर्ट खुद फंस गया। भाई एक आदमी शादी को तोड़ने के लिए पैसा भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, बस भाई मेरे को इसके साथ नहीं रहना, मेरे को अलग कर दो, लेकिन कोई वैलिड रीजन भी नहीं है। लड़की के पास में कोई वैलिड रीजन नहीं है कि शादी को क्यों बनाए रखें आगे के लिए। उसे यह तय करना होगा कि हम इस केस में इंटरफेयर करें कि ना करें। न्यायालय यहां स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसे मामलों में उस मोड़ पर जहां दोनों पक्षों का रुख बिल्कुल कठोर और अटल है, दोनों ने अपना डिसीजन ले लिया है कि शादी को बरकरार रखना नहीं है, भले ही रीजन कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, न्यायालय को एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। अब कोर्ट भी डाउट में आ गया, भाई करें तो करे क्या, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, करे उल्टी का। लेकिन एक पार्टी जब सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस छुटकारा दिलाओ और बदले में कुछ भी लो, मतलब कुछ तो बात हुई है, कोई तो बात दिल पे लगी होगी, वरना ऐसे ही थोड़ी कोई ऐसे इतना कुछ करेगा। तो कोर्ट को यहाँ पे डिसीजन लेना होगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य न भी हो, यानी कोर्ट को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, भले दोनों पार्टी को स्वीकार न हो, पर इनके ऊपर हम वो डिसीजन थोपेंगे इनके बेस्ट के लिए। यद्यपि न्यायालय को मामले को वस्तुनिष्ठ रूप से देखना होगा, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों के सामने पूरा जीवन है, वे पूरी लाइफ पड़ी है अभी, और यह उनका अपमान निर्णय है कि उसे कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, और पति पत्नी के रिश्ते को न्यायिक कार्रवाई द्वारा थोपा नहीं जा सकता है। अतः न्यायालय ने इस मामले में बहुत ही यथावर्धी दृष्टिकोण अपनाया और उपरोक्त कथनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यवहारिक रूप से दोनों पक्षों के बीच विवाह समाप्त हो चुका है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट का मेन डिसीजन यही है, लंबे समय से दोनों के बीच में मुकदमेबाजी चल रहे हैं और दोनों के बीच में अब कोई सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए शादी को तोड़ना ही क्या है, बेस्ट है। अब आगे देखते हैं। तदनुसार भारत के संविधान 142 का इन्होंने अपनी शक्ति का यूज करते हुए हस्बैंड को आदेश दे दिया कि भाई तकरीबन 60 लाख रुपए भाई 2 महीने के अंदर 60 लाख रुपए जमा करवा दे, तेरे 68 लाख रुपए जो हमारे पास में जमा है ही, और जब भी बेटी की शादी होगी या बेटी को जरूरत होगी उसमें अपना भाई विवाह में जो भी होगा अपना योगदान दे देना, हम तेरी अपील स्वीकार करते हैं। हस्बैंड की अपील स्वीकार कर दी। अपील स्वीकार करने का मतलब यह है कि हम हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट करते हैं, और ये हस्बैंड था, ठीक है। 27 मई 2026 की जजमेंट है। गोपाल कृष्ण ये हस्बैंड ने यहाँ पे अपील करता है, हस्बैंड है। हस्बैंड ने छुटकारा पाने के लिए लगाया कि मेरा इससे छुटकारा पाओ, जिसकी वजह से मेरा सब खत्म हो गया। हो जाता है, मेरे पास भी एक ऐसा केस था, उसमें भी एक बंदे के केस चलते चलते उनकी माता जी का देहांत हो गया। तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि अब जो है अब कुछ नहीं बचा है। मेरे क्लाइंट ने मेरे को बताया था कि
इस क्लेश के चलते बोला मेरी पूरी जिंदगी खराब होगी। हमारी शादी से एक बच्चा था, वो बच्चा जो है पता नहीं पार्टनर क्यों नहीं सोचते हैं। उस केस में खैर हस्बैंड ने बहुत जोर लगाया था कि ये शादी दोबारा से एक हो जाए, हालांकि अडल्ट्री के प्रूफ भी थे उस हस्बैंड के पास में अपनी वाइफ को लेके, लेकिन ये थे कि वो प्रूफ जो थे भाई कोर्ट में टाइम लगता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो वो उसमें अंदर ही अंदर टूट चुका लड़का। और उस गृह क्लेश के कारण उनकी माताजी की डेथ हो गई। उनकी माताजी की डेथ को वो सहन नहीं कर पाया। उसने फिर यही डिसीजन लिया कि अब या मारूंगा या मैं मरूंगा, क्योंकि मेरे क्लेश जो थे वो इफेक्ट कर गए मेरी फैमिली को, और अब तो मैं किसी भी हाल में जो है अब इस शादी को मैं तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। पहले वो लड़का शादी को जोड़ना चाहता था, फिर उस तोड़ने पे आ गया, और उस तोड़ने के चक्कर में वो जो बच्चा था, बच्चा इस कदर खराब हुआ कि बच्चे तकरीबन चलते चलते केस के मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी क्लास में हो गया था। उस क्लास में आने के बाद है ना, जो बाकी जो क्लासमेट होते हैं वो जीने नहीं देते हैं बच्चे को। अरे इनके मम्मी पापा के तलाक केस चल रहे हैं, अरे ये तो अनाथ बच्चा है, ये तो ऐसा बच्चा है। अब वो 2 दिन के लिए पापा के पास है, 4 दिन के लिए माँ के पास है, फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई देख रहा है। वो बच्चा क्रिमिनल ही बनता है ऑलमोस्ट। अगर जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे केस चल रहे हैं ना, घरेलू क्लेश, और उनके बच्चे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि अब हमारे बच्चे भाई बड़े हो गए बहुत बड़े इंजीनियर या बिजनेसमैन बनेंगे, तो किस्मत अच्छी है या एक अच्छी राह पे चल पड़े तो एक अलग बात है, वरना चांस ये होते हैं कि जो वो देख रहा है ना वही उसके साथ होगा। तो भाई अगर आप भी ऐसे हस्बैंड वाइफ है ना, तो एक मैसेज आप लोगों को, बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। एक दिन एक साथ बैठ के डिसीजन ले लो, या तो एक साथ रहना है या एक साथ नहीं रहना है, बस। और नहीं रहना है तो जाके म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, और रहना है तो रह लो, पर बच्चा खराब हो जाएगा। आप अपने उस चक्कर में, अपने एक ईगो के चक्कर में आपका ही बच्चा खराब होगा और किसी का बच्चा खराब नहीं होगा। और हमने देखे हैं, बहुत देखे हैं कि वो बच्चे फिर बाद में समाज ही उन बच्चों को क्या बना देता है, उस दूसरी नजर से देखने लग जाता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली कोई और इंसान बन जाता है। तो ऐसा ना करें। ऐसा केस चल रहा है तो बैठ के, एक साथ बैठ के फैसला ले लें कि फाइनल डिसीजन क्या है, वो सबसे बेस्ट होगा। और परिवार में जब ऐसे मुकदमेबाजों की वजह से किसी एक की भी डेथ हो जाएगी ना, वो सच में बहुत ज्यादा फील होता है कि देख एक बंदा बेचारा हमारी वजह से दूसरे बंदा हो जाती है भाई मानसिक पीड़ा। तो देखो यहाँ पे बंदे ने क्या डिसीजन ले लिया कि भाई मेरा तो खत्म हो ही चुका है, वो पैसे दो, छुटकारा दो, बस मेरे को छुटकारा दो। और लास्ट में कोर्ट ने इसको छुटकारा दे दिया 27 मई 2026 को। उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।